हेलो स्टूडेंट, यू आर अगेन वेलकम टू टारगेट इंग्लिश। तो इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस है और टेंस क्या होता है, और उसमें हमने वर्ब फॉर्म्स भी इसका हमने स्टडी किया था। और हमने कहा था कि इससे चार तीनों वर्ब के वर्ब फॉर्म्स को याद रखना है ताकि आगे जो हम पढ़ेंगे इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो चलो इस चैप्टर को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें पढ़ेंगे आप कि टेंस जो है वो क्या होते हैं, सॉरी टेंस कितने प्रकार के होते हैं इसको हम समझते हैं। टेंस हम समझ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं टेंस के टाइप्स को। ठीक है, टेंस के हम क्या पढ़ेंगे, हम टाइप्स को पढ़ेंगे। इसके हम टाइप्स को पढ़ते हैं। सबको पता होगा कि टेंस के तीन टाइप होते हैं, है ना। टेंस के कितने टाइप होते हैं? तीन टाइप होते हैं। पहला जो होता है सबको पता है, पहला क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। पहला क्या होता है? प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या होता है? दूसरा पास्ट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस होता है। और तीसरा जो होता है, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। तीसरा क्या होता है? फ्यूचर। अभी तो हमें यही समझना है कि सब टेंस एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पास्ट है, यहाँ फ्यूचर है, तो इनका जो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा। इनका काम भी क्या होगा? अलग अलग होगा। पर अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो अभी ये याद रखना है कि हम सब लोग जो ओल्ड मेथड है, हम लोग ओल्ड मेथड से हम लोग क्या पढ़ते हुए हैं कि सिर्फ सिंपल प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट का जो फर्स्ट फॉर्म होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें हम V1 V5 करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं। हमारा जो कॉन्सेप्ट ये है कि हम प्रेजेंट टेंस में चाहे कोई भी प्रेजेंट टेंस हो वहां पर हम क्या करेंगे? V1 या V5 करेंगे। अब कैसे करेंगे ये हम आगे बताएंगे, इसको हम साबित करके बताएंगे कि ना कि केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में V1 V5 होता है, बल्कि प्रेजेंट के चारों टेंस में क्या होता है? V1 या V5 का इस्तेमाल करते हैं। हमें ये याद रखना है कि प्रेजेंट में क्या इस्तेमाल करेंगे? V1 या V5 इस्तेमाल करेंगे। पास्ट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, मतलब V2 इस्तेमाल करेंगे। और फ्यूचर टेंस में क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? तो फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल करने वाले हैं शैल, विल प्लस बेस फॉर्म। शैल, विल प्लस बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब V1। लगभग सभी बेस फॉर्म और V1 क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट में क्या करेंगे? V1 या V5, है ना। हमने समझ लिया कि V1 क्या होता है, V5 क्या होता है। पास्ट में V2 करेंगे और फ्यूचर में शैल, विल प्लस बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यही वर्ब का तो खेला है। इसी वजह से तो टेंस को इसका नाम दिया गया है कि टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अगर हम V1 V5 कर देते हैं तो ये प्रेजेंट हो जाता है, V2 कर देते हैं तो ये पास्ट हो जाता है, शैल, विल प्लस बेस फॉर्म कर देते हैं तो फ्यूचर टेंस हो जाता है। और इन सब का जो है इस्तेमाल भी क्या है, फंक्शन भी जो है वो अलग अलग। अभी हम ये नहीं पढ़ने वाले कि प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, पास्ट टेंस में क्या आता है, कितने टेंस आते हैं, ये सब नहीं। ऐसे अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो प्रेजेंट टेंस के अंदर भी चार आते हैं, इसके अंदर भी चार आते हैं, इसके अंदर भी चार आते हैं, मतलब टोटल मिलाकर कितने आते हैं? 12 टेंस आते हैं। हम वो सारे टेंस को कॉमनली लेते हैं। कॉमनली वो जो सारा टेंस है वो कॉमनली सारा टेंस कितने प्रकार के है ना, उसको हम समझते हैं। देखो, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अ, यहाँ एक स्टार पॉइंट बना देते हैं। कॉमन टेंसेस, कॉमन टेंसेस ऑफ ऑल 12 टेंसेस। मतलब कि 12 जो टेंस है, 12 टेंस में जो कॉमन टेंस है उसको हम देखते हैं कि उस मतलब कॉमन का मतलब क्या हुआ? जो सारे टेंस में इस्तेमाल होता होगा, जो प्रेजेंट में भी आएगा, जो पास्ट में भी आएगा, जो फ्यूचर में भी आएगा, वो हो गया कॉमन टेंसेस। तो कॉमन टेंस क्या है ये भी आज हमें समझ में आएगा। ठीक है, ये किसी किताब में नहीं मिला कॉमन टेंस क्या होता है। कॉमन टेंस कुछ नहीं। कॉमन टेंस हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि ऐसा टेंस होगा इसके अंदर जो प्रेजेंट में भी आएगा, पास्ट में भी आएगा और फ्यूचर में भी आएगा। तो वो पहला क्या है? उसका उसका नाम है पहला जो है उसका नाम है सिंपल। पहला क्या है? सिंपल। और दूसरा क्या है? दूसरा है कॉन्टिन्यूस। दूसरा क्या है? कॉन्टिन्यूस। तीसरा तीसरा है परफेक्ट। चौथा चौथा है
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जो चार टेंस हम देख रहे हैं, चार टेंस ऐसा टेंस है जो सब में आता है। जैसे देखो, पहला अगर हम सिंपल कहें, हमने क्या लिखा, कॉमन टेंस। कॉमन टेंस का मतलब ऐसा टेंस जो तीनों में आता हो। जैसे सिंपल अगर कहें तो सिंपल प्रेजेंट भी होगा, सिंपल पास्ट भी होगा, सिंपल फ्यूचर भी होगा। तो ये सिंपल जो है वो तीनों में आ रहा है, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, प्रेजेंट में भी। तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, तो ये कॉमन टेंस है। तो ये तीन हुआ, तीन इसमें आएगा, तीन इसमें आएगा, तीन इसमें आएगा, मतलब चार तिया 12। टोटल कितने टेंस हो जाएंगे, टोटल 12 टेंस हो जाएंगे। चार इसके होंगे, चार इसके होंगे, चार इसके होंगे। जैसे देखो, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो चार टेंस है ये सब में क्या आता है, कॉमन आता है। अगर हम इन चार को समझ लेंगे तो फिर आगे हमें कहीं भी कोई दिक्कत आने वाला बिल्कुल भी नहीं। इसके कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से एकदम जड़ से समझ सकते हैं कि आखिर ये बना कैसे है। तो चलो, अगर हम सिंपल की बात करें तो सिंपल में हम एक चीज लिखते हैं। अब ये इसका मतलब अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, सिंपल जो है वो सेम वर्ब लेगा, सेम वर्ब, सेम, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूअस क्या लेगा, कॉन्टिन्यूअस लेगा V4। और V4 क्या लेता है, V4 B लेता है। याद रखना इस बात कि कॉन्टिन्यूअस क्या लेगा, V4, और V4 क्या लेता है, V4 B लेता है। ये याद रखना है। यहाँ पे सिंपल में हमने क्या लिखा, सेम वर्ब। कॉन्टिन्यूअस हमने क्या लिखा, B प्लस। अभी तुम्हें कुछ समझ रहा ही नहीं है, अभी तुम्हें बस देखना है कि सिंपल में क्या होता है, सेम वर्ब होता है। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, B प्लस V4 होता है। मतलब V4 कॉन्टिन्यूअस V4 लेता है, और V4 क्या लेता है, B लेता है। अभी तुम बस तुम्हें इतना ही समझना है, अभी बनेगा कैसे ये भी बाद में समझ में आएगा। अभी घबराना नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है क्या बता रहे हैं। देखो, सिंपल में तुम याद रखना कि सेम वर्ब, कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, B प्लस V4 होता है। और उसी प्रकार परफेक्ट में भी तुम्हें समझना है कि परफेक्ट में क्या होता है, तो परफेक्ट में V3 होता है। और V3 क्या लेता है, तो V3 हैव लेता है। याद रखना है कि V3 क्या लेता है, V3 हैव लेता है, ठीक है। परफेक्ट क्या लिया, V3 क्या लिया, हैव। कॉन्टिन्यूअस क्या लेता है, V4 क्या लिया, B। बस अभी तुम्हें इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब हम लास्ट में चलते हैं। लास्ट क्या है, लास्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट देखो क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या, हम पढ़े हुए क्या लेता है, ये V4 लेता है ना। और V4 क्या लेता है, V4 B लेता है ना। अच्छा, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस का काम हुआ। उसके बाद क्या है, परफेक्ट। तो परफेक्ट क्या लेता है, V3 लेता है। और V3 क्या लेता है, अभी हमने पढ़ा, V3 क्या लेता है, हैव लेता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव, ठीक है। तो इतना लंबा स्ट्रक्चर, इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। पॉसिबल है तो, नहीं तो नहीं करेंगे। पॉसिबल है, कैसे देखते हैं, इतने लंबे स्ट्रक्चर को हम छोटा कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, अब तुम देखो ये चेंज क्या होने वाला है। ये V4 कह रहा है कि हम B लेते हैं, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। और V3 क्या कहता है, V3 कहता है कि हम क्या लेते हैं, हैव लेते हैं। और हैव कहता है कि हम V3 लेते हैं, और B कह रहा है कि हम V4 लेते हैं। क्योंकि V3 की वजह से मेरा अस्तित्व है, ये B कह रहा है कि मेरा अस्तित्व V4 की वजह से। तो कोई भी जो है वो साइड होना नहीं चाहता है, ठीक है। तो फिर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो एग्जाम्पल से समझोगे। मान लेते हैं कि कोई दो साइड से एक बेंच पर चार स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये क्या है, फोर्थ, है ना। ये बेंच पर चार स्टूडेंट बैठे हुए, और दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में लड़ाई हो रहा है। फर्क किसको पड़ेगा, बीच वाले को पड़ेगा। दोनों साइड से बैठ के दोनों क्या कर लड़ाई कर रहा है, तो दोनों को क्या फर्क किसको पड़ेगा, बीच वाले को पड़ेगा फर्क। तो ये बीच वाला ही क्या होगा, बीच वाला ही चेंज होगा, ठीक है। मतलब कि नहीं हैव चेंज होगा और ना ही V4 चेंज होगा। चेंज क्या होगा में, चेंज यही दोनों होगा चेंज। और ये पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे है, देखो अगर हम B को V3 बना देते, B को अगर हम V3 कर देते हैं, तो B का V3 हमने पढ़ लिया क्या होता है, बिन होता है। अब देखो हैव को V3 क्या है, हैव B का ही तो V3 है। तो हैव को क्या चाहिए था, V3 चाहिए था। तो B बिन क्या है, बिन है B का ही तो V3 है। तो हैव को V3 मिल गया, और V4 क्या कह रहा था कि हमें B चाहिए। तो B ही का तो V3 है। तो V4 को क्या मिल गया, B मिल गया। और हैव को क्या मिल गया, V3 मिल गया। तो ये जो है मेरा जो एक इक्वेशन था वो क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। मतलब हैव बिन प्लस V4 जो है वो परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस में फाइनली इस्तेमाल होगा। तो हमने समझ लिया कि कैसे बनाइए। फिर से समझो, कॉन्टिन्यूअस V4 लेता है, V4 B लेता है। परफेक्ट V3 लेता है, V3 हैव लेता है।
अब हमें इसको छोटा करना, छोटा कैसे होगा, तो बीच वाला ही चेंज होगा, यही दोनों चेंज होगा। हमने क्या किया, बी को B3 बना दिया, तो हैव को B3 चाहिए था तो हैव को B3 मिल गया, और B4 को B चाहिए था तो बी का ही तो B3 बना, तो बी का B मिल गया इसको, तो ये दोनों सेटिस्फाइड हो गया, हैव को B3, B4 को B मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हैव बिन प्लस B4 जो है वो किस में इस्तेमाल होने वाला है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होने वाला है। तो हम यहाँ पर इसको फाइनली यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यहाँ पर इस्तेमाल क्या होगा, यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ये इस्तेमाल नहीं होगा, याद रखना है, यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, हैव बिन प्लस B4। इसको हम मिटा देते हैं, ये समझ में आ गया होगा, इसको हम हटा देते हैं थोड़ा, ठीक है, इसको जो है हटा देते हैं। इसमें क्या इस्तेमाल होगा फिर, हैव बीन प्लस, इसमें यही इस्तेमाल होने वाला है, हैव बीन प्लस बी। अभी हम बात नहीं किए कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, अभी हम बात किए कॉमन टेंस जो सब में आएगा उसकी हम बात किए, है ना, मतलब प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट सिंपल आएगा, पास्ट सिंपल आएगा और फ्यूचर सिंपल आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर सब में आएगा। तो हमें ये चीज़ समझना है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ भी नहीं, क्या होगा इसमें, ठीक है। अब हम एक एक करके टेंस ले लेते हैं, अब हमें इसका इस्तेमाल समझ में आएगा कि ये क्या आखिर था, अब हमें समझ में आएगा। चलो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पर है, पहला हम ले लेते हैं सिंपल, पहला हम क्या लेते हैं, पहला हम सिंपल लेते हैं, ठीक है, पहला हम सिंपल, और सिंपल में हमने क्या पढ़ा, सिंपल में सिंपल सेम, जब हम सिंपल लेंगे तो सिंपल प्रेजेंट भी आएगा, पहला क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल प्रेजेंट, दूसरा क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अभी हम टेंस को एक एक करके अच्छी तरह डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट कि आखिर इसमें वर्ब कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, अभी हम सिर्फ ये समझने वाले हैं, समझ रहे हैं अभी हम बहुत सारा स्ट्रक्चर भी समझने वाले हैं। देखो ये क्या है, प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ठीक है, सिंपल है यहाँ पर लिखा हुआ, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अगर मान लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल क्या कहता है, सिंपल कहता है कि हम सेम वर्ब लेते हैं, किसमें, प्रेजेंट में। फिर यहाँ पे सिंपल पास्ट है, तो ये भी सिंपल कह रहा है कि हम सेम वर्ब लेते हैं, मतलब पास्ट में पास्ट वाला होगा। तो पास्ट में हमने पढ़ा, ऊपर पढ़ा ना हमने क्या पढ़ा, देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आएगा। देखो यहाँ देखो, देखो क्या है यहाँ पर, सिंपल कहता है कि हम सेम वर्ब लेते हैं, सेम वर्ब किसका, सेम वर्ब, तो प्रेजेंट का सेम वर्ब, ठीक है, किसका सेम वर्ब, प्रेजेंट का सेम वर्ब लेगा वो, सिंपल तो कह रहा है सेम वर्ब, तो सेम वर्ब किसका सेम वर्ब, मतलब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट वाला, और फिर कह रहा है सिंपल पास्ट, तो सिंपल कह रहा है सेम वर्ब, मतलब पास्ट में सिंपल पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट वाला, और उसी प्रकार सिंपल फ्यूचर में फ्यूचर वाला। यहाँ देखो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल कह रहा है सेम वर्ब, मतलब प्रेजेंट में क्या इस्तेमाल होता है, V1 या V5, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, V1 या V5। सिंपल कहता है सेम वर्ब, तो प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट क्या कहता है, V1 या V5, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो जाएगा, V1 या V5, ठीक है। इधर क्या लगा देंगे, इधर लगा देंगे सब्जेक्ट, इधर क्या लगा देंगे, इधर लगा देंगे ऑब्जेक्ट। तो हो गया ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। ये सब समझेंगे अच्छे से कि सब्जेक्ट की क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर भी समझना है कि ये बना कैसे। तो सिंपल प्रेजेंट कह रहा है कि V1 या V5 होता है, तो सिंपल कह रहा है सेम सेम, तो सिंपल तो सेम सेम हो जाएगा, V1 या V5, इधर सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट। फिर उसी प्रकार सिंपल पास्ट, तो पास्ट क्या कहता है, पास्ट कहता है V2, और सिंपल कहता है सेम सेम, तो इधर हो गया सब्जेक्ट और इधर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर क्या कहता है, फ्यूचर कहता है शैल विल प्लस बेस फॉर्म, और सिंपल कहता है सेम, तो यहाँ पर हो जाएगा शैल विल प्लस बेस फॉर्म, बेस फॉर्म को हम यहाँ V1 लिख देते हैं, ठीक है, सेम लागू होता है, तो ऑब्जेक्ट इधर क्या हो गया, सब्जेक्ट।
तो ये इसका स्ट्रक्चर जो है किसका स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ये सिंपल का हुआ, सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट सेलविल V1 ऑब्जेक्ट। कैसे बना, तो सिंपल कह रहा है सेम वर्ब प्रेजेंट में है V1 V5 तो V1 V5, फिर सिंपल पास्ट, सिंपल कह रहा है सेम वर्ब पास्ट में होता है V2 तो V2 है ना, V2 इधर सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट। सिंपल फ्यूचर तो सिंपल कह रहा है सेम वर्ब, फ्यूचर में क्या होता है सेलविल प्लस बेस फॉर्म इज इक्वल टू V1 है ना। मोस्टली जो है बेस फॉर्म V1 क्या होता है सेम होता है। अब इसके बाद जो है सिंपल के बाद दूसरा कौन है कॉन्टिन्यूअस। मुझे लगता है कि सिंपल समझ में आ गया होगा तीनों में क्या क्या कैसे इस्तेमाल हुआ, ठीक है। अब हम इसका दूसरा जो है कॉन्टिन्यूअस को समझते हैं, ठीक है। अभी तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो दूसरा क्या है, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। दूसरा क्या है कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है, देखो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस कहता है बी प्लस बेस फॉर्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी प्लस बेस फॉर्म। अभी बात करेंगे अगर हम प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है ना। एक मिनट तो इसको ना साइड में लिख देते हैं, सही रहे। इसको साइड में थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार तो यहाँ पर हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना। तो ये कॉन्टिन्यूअस, तो कौन सा कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब देखो कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है B4, यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ भी क्या होगा B4, यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस तो यहाँ भी क्या होगा B4 क्या कहता है B4 क्या कहता है B, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस B4 हो गया, लेकिन प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पर जो B है ये प्रेजेंट में बदलेगा। तो प्रेजेंट में क्या इस्तेमाल होता है, हमें पता है टेंस तीन होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर है ना। तो प्रेजेंट में V1 या V5 होता है, पास्ट V2, फ्यूचर शैल प्लस बेस, शैल प्लस बेस, शैल प्लस बेस। तो यहाँ पर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में क्या इस्तेमाल होता है B4 क्या लेता है B, लेकिन प्रेजेंट कह रहा है कि हम B1 या B5 लेते हैं, तो B तो बेस फॉर्मूला है। प्रेजेंट कहता है क्या लेते हैं हम, ये हम याद करवाए हुए हैं, B का फॉर्म याद है तो भी हमें समझ में आएगा अच्छे से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है B4 लेते हैं, और B4 कहता है B लेते हैं, लेकिन प्रेजेंट कहता है कि B नहीं, B तो बेस फॉर्म है, हम प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट क्या है B1 या B5, यहाँ देखो लिखा हुआ प्रेजेंट क्या लेता है B1 या B5। अब तुम्हारी बारी है कि B का बताओ B1 और B5 क्या होता है, तो जो याद किया होगा उसको पता होगा कि B का B1 B5 होता है M is R, M और R B1 और इस क्या है B5, तो बना M is R। तो इधर हो गया सब्जेक्ट और इधर हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे बना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस क्या करता है B4 लेता है और B4 B लेता है, लेकिन प्रेजेंट कहता है कि B नहीं, B तो बेस फॉर्म है, प्रेजेंट में B1 B5 होता है, तो B का B1 B5 बनाना पड़ेगा, तो B1 B5 क्या हो जाएगा M is R, इधर सब्जेक्ट इधर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसी प्रकार से आ जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया B4 कहता है कि हम क्या लेते हैं B लेते हैं, लेकिन पास्ट कहता है कि नहीं B नहीं, B तो बेस फॉर्म में, पास्ट में क्या इस्तेमाल होता है V2 इस्तेमाल होता है, तो B का हम V2 लेंगे, तो B का V2 क्या होता है याद करवा चुके हैं हम, B का V2 होता है, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, और जिसको याद नहीं है याद करे तब समझ में आएगा, और जिससे पिछला वीडियो नहीं देखे हो वो जाकर देख लो, ठीक है, तब आकर ये वीडियो देखो। तो कॉन्टिन्यूअस B4 कहता है B, लेकिन पास्ट कहता है हम V2 लेते हैं, B नहीं लेते हैं, तो पास्ट का V2 लेना है, तो B का V2 क्या हो जाएगा वाजिब, इधर क्या लगा देंगे, इधर हो जाएगा सब्जेक्ट, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस क्या लेता है, कॉन्टिन्यूअस B4 लेता है, और B4 क्या लेता है, B4 B लेता है, तो यहाँ पर फ्यूचर में शैल प्लस B हो जाएगा, क्योंकि V1 और B ये शैल क्या लेता है बेस फॉर्म लेता है, तो B तो बेस फॉर्म है ही है, तो शैल के बाद B ही हो जाएगा क्योंकि ये बेस फॉर्म है, ठीक है। तो शैल प्लस क्या हो जाएगा B हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर सब्जेक्ट हो जाएगा, इधर ऑब्जेक्ट हो जाएगा,
तो आज के लिए बस इतना ही रहने दो, ठीक है। अब हम आगे जो है, अब आगे परफेक्ट पढ़ेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि तुम लोग परफेक्ट भी बना सकता है। परफेक्ट में क्या है तो हैव का प्रेजेंट में बदल दो, पास्ट में बदल दो और फ्यूचर में बदल दो, बाकी हैव प्लस बी थ्री इधर सब इधर ऑब्जेक्ट लगा दो। तो अब आगे काम तुम लोग खुद भी कर सकता है, ठीक है। तुम लोग खुद से करके देखो, ये तुम्हारा होमवर्क है। बाकी जो है कल हम नेक्स्ट वीडियो से बनाएंगे, ठीक है। अगर समझ में एक बार में नहीं है तो दोबारा इस वीडियो को देखो, और उम्मीद है कि ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सेलेबल प्लस बी फोर कैसे हुआ, तो कॉन्टिन्यूस में बी फोर होता है, बी फोर बी लेता है, और फ्यूचर कहता है कि हम बी ही लेते हैं। सेलेबल के बाद क्या लेते हैं, बी बेस फॉर्म ही लेते हैं, तो बेस फॉर्म तो है ये बी, इसलिए यहाँ पर बी का ही बी ही होगा। इधर सब्जेक्ट लगा, इधर ऑब्जेक्ट लगा दिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने दो। अब आगे की वीडियो में हम जो है परफेक्ट और परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस पर डिस्कस करेंगे। तुम लोग जो है एक बार इसको बनाकर चेक करना, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और फिर जब हम बताएंगे तो उसमें मैच कर लेना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज हमने ये इतना पढ़ा, ठीक है। यहाँ हमने पढ़ा कि टेंस के टाइप क्या होते हैं, यहाँ पर करके नोट कर लेना है। कॉमन टेंसेस, इसको याद अच्छे से रखना है कि कॉमन टेंस में क्या क्या आता है, उसके बाद इसको देखना है अच्छे से, ठीक है। इसको अच्छे से उसके बाद देखना है और याद कर लेना है। चलो ठीक है, इस वीडियो के लिए बस।